नमस्कार साथियों, श्री पूजा में आपका स्वागत है। आज आपको जानने को मिलेगी वो बातें जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता, ना ही कभी उसके घर में दरिद्रता आती है। इससे पहले यदि आप श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं और सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक बार भगवान श्री विष्णु जी के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आज आप हमारे यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। नारद जी, मैं तुमको बताता हूं कि वह कौन सी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता है। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वह भी निर्धनता के हकदार होते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहां से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और इन सभी बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए शत शत नमन। इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। ईश्वर न जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दें और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दें, इस बात का किसी को पता नहीं है।